ओके, छोटे से दो प्रोविजंस और करा देती हूँ। सेक्शन 54D में एक और एग्जेम्पशन मिलती है जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है। अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसी लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई सेसी अपनी इंडस्ट्रियल बिजनेस चला रहा है और वो लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर हो जाती है बाय द गवर्नमेंट, तो उसके अंदर जो उसको कैपिटल गेन होता है उसके अंदर वो कैसे करना है। लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड फॉर कंपल्सरली अंडर एनी लॉ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी उस लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, उसको कंपल्सरीली एक्वायर किया गया वो वाली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और जो लैंड एंड बिल्डिंग है इट मस्ट बी यूज्ड बाय द सेसी फॉर हिज बिजनेस, पिछले 2 सालों में मिनिमम वो अपने बिजनेस के लिए उसको यूज कर रहा है उस लैंड एंड बिल्डिंग को। फिर ये वाला अमाउंट जो उसको मिला है वो री इन्वेस्ट कर रहा है एक और जगह पे अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप करने के लिए, तो उसको ये एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D मिलेगी। और अगर वो नहीं कर पाया इमीडिएटली और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आ गई है तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट करा देगा, तो 54D2 में उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और जो नई अंडरटेकिंग है वो 3 साल से ज्यादा उसको ट्रांसफर नहीं करनी, 3 साल से पहले उसको ट्रांसफर नहीं करनी है किसी और को। नेक्स्ट इज ट्रांसफर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ। अब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन मिला है वो इन्वेस्ट करता है किसी स्पेसिफाइड एसेट में, तो उसको सेक्शन 54EC में डिडक्शन मिलेगी। अब स्पेसिफाइड एसेट कौन से हैं? बॉन्ड्स ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड्स निकालती है वो, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, या आपके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं। इन तीनों में से कहीं पे भी वो इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी एसेट, तो उसको एग्जेप्शन अंडर सेक्शन 54EC मिलेगी। मैक्सिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इज 50 लाख रुपीज, 50 लाख से ज्यादा नहीं वो इन बॉन्ड्स में किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और ये वाले एसेट्स जो हैं ये 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं कर सकता, अब ये लिमिट 5 साल हो गई है 1 अप्रैल 2018 से। और ये विद इन 6 मंथ्स ही उसको इन्वेस्ट करने हैं। जब उसने ट्रांसफर किया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो ही 54EC में डिडक्शन मिलेगी, उसके बाद करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन एक एक है वो क्विकली करा देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है पेज 2.180 पे। मिस्टर राज सिंह परमार सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड एट जयपुर on 1st June 2019 for 14,40,000 rupees. He paid this much as selling expenses, ये माइनस कर देंगे हम। The plot was received by him on the death of his father on 15th March 2005. तो उसकी CII में दी हुई है father had acquired it on for 1 lakh and उसकी fair market value 3,10,000 है, तो इसके लिए cost 3,10,000 हो जाएगी। डिवाइड बाय 113 into 289, ये इंडेक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो नेट कंसिडरेशन में से इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करके हमारी 6,07,168 आ जाता है। अब इसने इसमें ये जो पैसा इसके पास आया इसने इन्वेस्ट किया 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपीस पे इन बॉन्ड्स इशूड बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, और 2 लाख इन्वेस्ट किया बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। लेकिन जो उसने फर्स्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI के बॉन्ड्स पे जो इशू किया है वो 1 मार्च को किया है, और उसने ट्रांसफर कब किया है या सेल कब किया है? 1 जून को, 1 जून 2019। तो विद इन 6 मंथ्स इन्वेस्ट होना चाहिए, तो ये दिसंबर तक इन्वेस्ट हो जाना चाहिए था। इन्वेस्ट उसने किया है 1 मार्च को, तो ये 2 लाख रुपीस की तो अंडर सेक्शन 54EC नहीं मिलेगी डिडक्शन एग्जेम्पशन। ओनली अक्टूबर में जो 3 लाख रुपीस में किया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स में उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 54EC में मिलेगी, और टैक्सेबल गेन आपका 307,168 आ जाएगा। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। मिस्टर अवतार सिंह परचेज्ड अ प्लॉट इन 2002-3 में फॉर 4 लाख। It was sold on 15/1/2020 for 14,80,000 and he paid this much as brokerage charges. ओके, इसको स्टार्ट कर लेते हैं।
सेल प्राइस हमें दी हुई है 14,80,000 की, माइनस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर 20,000, 14,60,000 हो गया ये हमारा नेट कंसिडरेशन। उसके बाद हमने अब इसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। उसने खरीदा था 2023 में, उसकी CII हमें दी हुई है 105 माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख की है, डिवाइड बाय 105 इंटू 289, डबल 100 952 रुपीज। $359,048 ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC। उसने रूरल 2 लाख इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स ऑफ NHAI 2 लाख। कब इन्वेस्ट किया ये? 31 मार्च को, तो विद इन 6 मंथ्स ही है क्योंकि जनवरी में सेल किया है, और 3,10,000 इन्वेस्ट किया है 1 जून को, तो ये भी विद इन 6 मंथ्स ही है, जनवरी से लेकर जून तक, जुलाई तक एक्चुअली हमारे को 6 मंथ्स अलाउड है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स पे 3,10,000 बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 3,10,000। अब ये इन्वेस्टमेंट उसकी है 5,10,000 की, लेकिन गेन्स हमारे पास सिर्फ 3,50,059 ही है, तो पूरे का पूरा 3,59,048 अलाउड हो जाएगी, और हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस केस में 0 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में बाकी के एग्जेम्पशंस कंप्लीट करा के क्विकली हम फुल फ्लेज सम्स करने में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, छोटा चैप्टर है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है।